मध्य प्रदेश कर्मचारियों शिक्षकों पेंशनरों की 5 बड़ी खबरें। 65 वर्ष सेवानिवृत्ति का आदेश, 4% महंगाई भत्ता, महंगाई राहत, वेतनमान। वित्त विभाग ने बढ़ाया 3 और विभागों का फंड, बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ने के निर्देश। स्कूली शिक्षा के बजट में 534 करोड़ रुपए की वृद्धि। मध्य प्रदेश में कर्मचारी मंच शासन को स्थायी कर्मियों की एक सूची प्रस्तुत करेगा। जिन स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान की आवश्यकता है उनके नाम संगठन सूची में दर्ज करेगा। यह सूची 9 मार्च को भोपाल में प्रांतीय कार्यक्रम में बनाई जाएगी। इसी सूची के आधार पर उच्च न्यायालय में याचिका दायर की जाएगी। मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के प्रांत अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पालन में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ 2 वर्ष पूर्व एरियर सहित दे दिया गया है, लेकिन शासन के अन्य विभागों के स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ स्थायी कर्मियों में अनुपस्थित के कारण आज तक नहीं मिला है। संगठन पिछले 2 वर्ष से लगातार शासन में स्थायी कर्मियों को 7वें वेतनमान का लाभ देने की पहल कर रहा है, लेकिन स्थायी कर्मियों की अनुपस्थिति के कारण 7वें वेतनमान का लाभ देने का विषय का निराकरण समुचित आधार पर शासन स्तर पर नहीं हो पा रहा है और उच्च न्यायालय में भी बड़ी याचिका स्थायी कर्मियों की सहमति न होने के कारण नहीं लग पा रही है। इसलिए अब मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने निर्णय लिया है कि भोपाल में प्रांतीय कार्यक्रम आयोजित कर स्थायी कर्मियों की 9 मार्च को समस्त विभागों की एक सामूहिक सूची बनाई जाएगी, जिसे शासन स्तर पर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, समस्त विभागों के प्रमुख सचिव, समस्त विभागों के विभाग अध्यक्षों को प्रस्तुत की जाएगी। वहीं मध्य प्रदेश में भाजपा की नई सरकार गठन के बाद से कर्मचारियों की अनदेखी हो रही है। मंत्रालय में हर कैबिनेट बैठक के बाद कर्मचारियों को निराशा मिल रही है। इसलिए मध्य प्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ द्वारा 9 फरवरी को मंत्रालय परिसर में प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने यह जानकारी देते हुए बताया कि कर्मचारी महंगाई भत्ता, राहत, वाहन भत्ता और मकान किराया भत्ता की वृद्धि को लेकर परेशान है। सरकार द्वारा कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों की अनदेखी करने को लेकर संघ के प्रदेश अध्यक्ष अतुल मिश्रा आदि ने रोष जताया है। अफसरों की सुस्ती, कर्मचारियों को नहीं मिला डीए का एरियर। अधिकारियों की सुस्ती हजारों कर्मचारियों की जेब पर भारी पड़ रही है। इन कर्मचारियों को पिछले साल बढ़ाए गए 4% डीए के 6 महीने जनवरी से जून तक का एरियर अब तक नहीं मिला है। शिक्षा विभाग के ही 9 से 10 हज़ार कर्मचारी अपने हक की राशि का इंतजार कर रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग में भी ऐसे सैकड़ों कर्मचारी हैं जिन्हें एरियर नहीं मिला है। अधिकांश विभागों में कर्मचारियों को तीसरी किस्त मिल चुकी है। कर्मचारियों का कहना है कि यह एरियर नहीं मिलने से वेतनमान के हिसाब से 6 से 18 हज़ार रुपये तक का नुकसान हो रहा है। वहीं वित्त विभाग ने प्रदेश के जिन विभागों को 3 माह के लिए शून्य बजट दिया था, उनमें से एक नगरीय विकास और आवास विभाग को जनवरी में 330 करोड़ रुपये का भुगतान करने की अनुमति देने के बाद अब कुछ विभागों के फंड में वृद्धि की गई है। जिन विभागों के लिए जनवरी माह में खर्च करने के लिए जारी बजट में बढ़ोतरी की गई है और उसमें जल संसाधन, नर्मदा घाटी विकास और संस्कृति विभाग शामिल है। वित्त विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। अब यह भी तय माना जा रहा है कि फरवरी और मार्च में भी इन विभागों को योजनाओं पर खर्च करने के लिए राशि बढ़ाकर जारी की जा सकती है। वहीं विधानसभा का बजट सत्र 7 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है, जो 19 फरवरी तक चलेगा। कलेक्टर अरविंद दुबे द्वारा सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश जारी किए गए हैं कि विधानसभा सत्र समाप्ति तक कोई भी अधिकारी कर्मचारी बिना पूर्व अनुमति के न अवकाश पर प्रस्थान करेगा, न सार्वजनिक अवकाश में मुख्यालय छोड़ेगा। अपरिहार्य कारणों से अवकाश पर प्रस्थान करना अथवा सार्वजनिक अवकाश में मुख्यालय छोड़ना अनिवार्य हो तो कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी को अवकाश स्वीकृति के लिए अपर कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी। वहीं अंतरिम बजट में स्कूली शिक्षा के बजट में पिछले साल के मुकाबले इस बार 534 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पिछले साल स्कूली शिक्षा का बजट 72,473.80 करोड़ था, जो इस बार 73,008.10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। वहीं यूजीसी को दी जाने वाली वित्तीय मदद में 60% से अधिक की बड़ी कटौती की गई है। इससे पिछले साल दिए गए 6,409 करोड़ रुपए के मुकाबले इस बार 2,500 करोड़ रुपए पर समेट दिया गया है। इस बार उच्च शिक्षा के लिए 47,619.77 करोड़ रुपए का आवंटन किया है, जबकि पिछले वर्ष उच्च शिक्षा के लिए 57,244.48 करोड़ रुपए दिए गए थे। वहीं मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है। प्रति उप सचिव मध्य प्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय,
विषय मध्य प्रदेश संकल्प पत्र 2023 के अनुसार मंत्रालयीन सेवा के अधिकारियों कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाने बाबत उपरोक्त विषयक विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त टीप का संबंध आपके विभाग से होने से आवश्यक कार्रवाई के लिए मूलतः प्रेषित है। कृपया कार्रवाई कर संबंधित को अवगत कराने का कष्ट करें। सुमन रेखवार, अपर सचिव, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग।